जय माता की। आज हम मूलांकों में बात करेंगे जुलाई महीने के बारे में। जुलाई महीने के 1 से 9 मूलांक का कैसे कैसी ग्रह गणना रहती है, उनमें जन्म लेने वाले लोगों के जीवन में कुछ प्रभाव जो हमेशा स्थिर रहते हैं वो कैसे रहते हैं, उनका क्या उपाय करें। तो पहले करते हैं गौ माता के दर्शन। जलीय राशि कर्क का प्रभाव 21 जून से 20 जुलाई तक पूर्ण रूप से रहता है, मगर 21 जून से 28 जून तक मिथुन राशि के संधि काल होने के कारण में कुछ मिथुन राशि का भी प्रभाव 28 जून तक रहता है। और 28 जून के बाद में पूरे 20 जुलाई तक कर्क, जलीय राशि कर्क का प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। हम बात करते हैं 1 मूलांक से 9 मूलांक जुलाई वालों की बात कर रहे हैं। हम जुलाई के महीने में 1 से 9 मूलांक तक जन्म लेने वाले, यानी कि पूरे महीने में जिनका जन्म होता है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले हम बात करेंगे मूलांक नंबर 1। तो उसमें हम बात करेंगे कि क्या स्थिति गुरु की होती है, क्या समझना चाहिए, और जीवन में जब कुछ बातें स्थायी हो तो उनको कैसे पालन करें, उनको अगर कुछ अड़चने हैं तो उनको कैसे ठीक करें। प्राचीन काल में इसे कर्क राशि इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस समय सूर्य आकाश में कर्क केकड़ की भांति गति करता हुआ आगे बढ़ता है और पीछे हटता दिखाई देता है। 21 जून से 27 जुलाई तक कर्क राशि के दौरान पैदा हुए व्यक्ति अपने सभी कामों में खूब मेहनत से काम करते हैं और बहुत ही मेहनती होते हैं, किंतु उनके भाग्य में अत्यंत शुभ और अत्यंत अशुभ रहने की प्रवृत्ति होती है। क्या तो भाग्य बहुत शुभ होता है या बिल्कुल ही बहुत ही अशुभ होता है। शेयर मार्केट में दाव लगाने में वे प्राय हानि ही उठाते हैं, तो इनको सावधानी बरतनी चाहिए कि शेयर मार्केट के कार्यों में बहुत सरलता से न चलें, बहुत समझ के साथ चले, नहीं तो कोशिश करें कि उसको ना ही करें। कर्क के प्रतीक की भांति और विचारों में प्राय आगे बढ़ते हैं, जैसे केकड़े की भांति टेढ़ा चलना, पीछे हटते हैं, एक योजना में न चलना इनकी विशेषता रहती है, इसलिए इनको योजना पर ही चलना चाहिए। इस अवधि में 29 जुलाई तक इसका प्रभाव पूरा पड़ता है। हम 29 जुलाई तक की बात कर रहे हैं। यदि इन्होंने प्रारंभिक जीवन में शुरुआत में अपनी सट्टेबाजी को काबू नहीं किया तो ये शुरू से ही अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव से आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर वे बड़ी योजनाओं का सपना देखते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, पर जब उस पर कार्यान्वित करने की बात आती है तो वहां वह पीछे रह जाते हैं। ये ध्यान रखें कि आप योजनाएं बनाएं, उनको करते चले जाएं, सिर्फ योजनाएं आप बस्ते बना के ना रखें। हालांकि इनका स्वभाव बहुत प्रिय होता है, बहुत स्नेही स्वभाव होता है जुलाई के महीने में जन्म लेने वालों का। ये अक्सर जो है अपने स्वभाव के कारण भी कई बार लोगों के प्रिय बनते हैं। आर्थिक दशा, चंद्रमा और नेपच्यून का प्रभाव उनके जीवन में अत्यधिक रहता है। ये हम बात कर रहे हैं जुलाई के महीने के में जन्म लेने वालों के बारे में। पूरे जुलाई के महीने छल पूर्ण वातावरण अथवा कर्म पूंजी पर बड़ी आय प्रलोभन देने वाली कंपनियों, सिंडिकेट द्वारा इन्हें नुकसान हो सकता है। जैसे बहुत सारे प्रलोभन आते हैं बैंकों से कि ये कर लें ऐसा हो जाएगा, वो कर लें ऐसा हो जाएगा। ध्यान रखें, समझ के चलें, क्योंकि अनेक प्रकार के विचित्र लोगों का आपके जीवन में आना जाना रहता है। जुलाई में जन्म लेने वाले लोग 1 मूलांक से 9 मूलांक तक वालों के बारे में बात कर रहे हैं। इनको किसी भी सब्ज बाग बना करके अपनी मेहनत से कार्य करना चाहिए और कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, तो ये अपनी आर्थिक दिशा को हमेशा अच्छे रख सकते हैं। इस अवधि में पैदा हुए व्यक्ति अक्सर खोजकर्ता के रूप में अपना अच्छा स्थान प्राप्त कर लेते हैं। स्वास्थ्य, उन्हें अपने भोजन के बारे में विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पाचन अंग और पेट की सूजन, गैस की परेशानी यानी कि आंतरिक, और इनके आंतों में फोड़े होने की संभावना रहती है। जुलाई के महीने में जन्म लेने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसी स्थिति आती है तो बिल्कुल डॉक्टर से परामर्श लें अथवा अपनी जो पारंपरिक तरीके से भोजन आदि का प्रयोग करते हैं उस पर ध्यान दें। भविष्य की चिंता और भय से बचना चाहिए जुलाई के महीने में जन्म लेने वाले लोगों को। ये अक्सर चिंतित रहते हैं, जिससे इनका सीधा इनके पेट पर असर पड़ता है। इन लोगों को गठिया, रक्त संचार ठीक न होना, सर्दी जुकाम, फेफड़ों की कमजोरी आदि का भी डर रहेगा। यह ध्यान रखें, जिनका जन्म जुलाई के महीने में हुआ है उनको इन बातों से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये मौसम भी बरसात का होता है। तो इस जब बरसात से संबंधित जो भी समस्याएं इनके जीवन में हमेशा पूरे जीवन बनी रहती हैं। सूर्य का प्रभाव भी उधर कर्क का प्रभाव मिथुन के साथ आ रहा है, उधर 20 जुलाई से लेकर के आगे सिंह के साथ आ रहा है। तो वो कर्क क्या जलीय राशि भी है, सूर्य का जलीय राशि में प्रभाव, और मौसम में भी देखो जल का भीषण प्रभाव, मानसून का आना और तरह तरह कीट पतंगों का उत्पन्न होना। तो ये आपके जीवन में भी वो बातें हमेशा असर रखेंगी। ये जुलाई के मूलांक वाले 1 से 9 पूरे मूलांक वाले में बात कर रहे हैं। वो उनको व्यक्तिगत तौर पर आगे कैसे कैसा हो, एक एक मूलांक के बारे में बात करेंगे हम आगे।
अभी हम इस बात को समझते हैं कि क्या करना चाहिए इनको, और ये बातें हमने आपको बताई। आगे हम बताते हैं इनके बारे में, इनकी स्थिति कैसी रहती है। विवाह संबंधित साझेदारी आदि के बारे में बात करते हैं। इन लोगों के सबसे मधुर संबंध अपनी निजी राशि यानी कि 21 जून से 20 जुलाई के बीच पैदा हुए लोगों के प्रति ज्यादा रहती है। 21 अक्टूबर, 20 नवंबर तथा 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच में पैदा हुए लोगों के साथ भी इनके व्यापारिक साझेदारी बहुत रहती है। ये ध्यान रखें, जुलाई के जन्म लेने वाले लोगों का ज्यादा अच्छी साझेदारी किन लोगों के साथ होगी वो हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो स्थिति आती है कि आपको साझेदारी किन किन लोगों के साथ में आपके लिए ठीक रहेगी, तो चाहे व्यापारिक हो चाहे वो पारिवारिक हो। तो ये हम फिर से बताते हैं आपको कि ये जो जुलाई में जन्म लिया, इन लोगों के सबसे मधुर संबंध कर्क राशि वालों से भी रहेंगे, अपनी राशि वालों से। 21 जून से 20 जुलाई तक जन्म लेने वालों के साथ भी अच्छे रहेंगे। त्रिकोण की 2 राशियां वृश्चिक, 21 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच जिनका जन्म हो, इनके साथ इनका विवाह आदि का कार्य शुभ रहेगा। 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच जिनका जन्म हुआ, उनसे भी इनका विवाह और व्यापार अच्छा रहेगा। मगर फिर भी इन बातों को आप ज्योतिषीय गणना से एक बार अच्छे से करके ही आगे बढ़े। कई बार इन चीजों में भी कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। ये हम बात करते हैं जुलाई कर रहे हैं, जो जुलाई के महीने में जिनका जन्म हुआ हो, 1 मूलांक से लेकर 9 मूलांक तक के वारों के बारे सबके बारे में एक सामूहिक गणना कि क्या रहेगा इनके जीवन का ध्येय, कैसे लोग उनसे आके मिलेंगे और कैसा इनका जीवन चलेगा। और इसी विषय को समझना है, इसी बारे में हम बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे मूलांकों के बारे में कि एक एक मूलांक का कैसी स्थिति होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे आगे। यहाँ इसको समझिए। जय माता की।